नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन गया है जिन्होंने T+0 सेटलमेंट लागू कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वर्ल्ड फास्टेस्ट T+0 स्टॉक सेटलमेंट किक ऑफ इन इंडिया। पूरे स्टॉक मार्केट में, पूरे वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जो कि हमें T+0 सेटलमेंट लागू किया गया है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बहुत लोगों को, ये बहुत से बिगनर हैं जिनको ये इनके बारे में नहीं पता कि T+0 सेटलमेंट क्या होता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमें चर्चा में होता हुआ देखने को मिल रहा था कि T+0 सेटलमेंट लागू होगा और फाइनली लागू हो गया है। तो हम इसे अच्छे से समझते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें ये समझ में नहीं आ रही। दोस्तों इसे अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रेड सेटलमेंट क्या होता है। कहीं आप बाहर मार्केट में गए और डेली बेसिस की तरह कहीं एक शॉप पे गए, वहाँ आपने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिया और आपको 1 केजी आटा चाहिए था जो आपने उससे ले लिया। तो हम इसे कहेंगे कि ट्रेड सेटलमेंट हो गया, क्योंकि आपको आटा चाहिए था 1 केजी, आपको मिल गया, और उनको चाहिए था 100 रुपीज़ जो उनको मिल गया। तो ये पूरी तरह से ट्रेड सेटलमेंट हो चुका है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी शेयर बाई करोगे तो जो अभी तक हमें टाइम लगता था वो था T+1 डे, मतलब कि जिस दिन आप बाई करोगे उसके अगले दिन जाके आपके अकाउंट, डीमेट अकाउंट में वो जो भी आपके शेयर था वो आता था T+1 डे। तो ये T+1 डेज हमें टाइम लग जाता था अभी तक। और क्योंकि अगर 20-25 ईयर पहले हम बात करें तो हमें हफ्तों लग जाते थे पहले इन सारे स्टॉक को अपने डीमेट अकाउंट में आने में, और किसी का अगर वो सेल किया गया है तो उनके पैसा जो उनके खाते में जाने में, खाते में नहीं, उनके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में जाने में हफ्तों लग जाते थे। लेकिन वही इसी तरह को देखते हुए T+0 जब लागू हो चुका है तो इसे भी हम एक अच्छे एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं। जैसे आपको पास एक रिलायंस का शेयर है, एक रिलायंस का शेयर जिसका प्राइसेस है 3000 रुपीज़, और दूसरा कोई बायर है और आप इसे सेल करना चाहते हैं। दूसरा कोई बायर है जिसको ये शेयर चाहिए और उसके पास है 3000 रुपीज़। उसने आपको 3000 रुपीज़ दिया और आपने उसको एक शेयर दे दिया, जिस तरह से समझिए। तो अभी तक हमें जो देखने को मिलता था कि जिस दिन भी आप ये ट्रेड लेते थे उस दिन अकाउंट में आपके, जो आपने उसे 3000 रुपीज़ लिया, उस दिन आपके अकाउंट में ना आके अगले दिन आपके डीमेट अकाउंट में आता था, जो कि आपको 2 दिन, 1 दिन हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा आपको इंतज़ार करना पड़ता था ताकि आप अगला कोई ट्रेड ले सकें। और उन डीमेट अकाउंट जो इन्होंने अपने शेयर खरीदा है, जो कि भी हमें देखने को मिल रहा था, जो शेयर उन्होंने खरीदा उनके भी 1 दिन लग जाते थे एक्स्ट्रा, जिसके हम कह सकते थे कि उनके डीमेट अकाउंट में आने में, कहा ताकि वो सेल कर सके इस चीज़ को। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि T+0 लागू हो गया है। तो मान लीजिए मार्केट ओपन होता है 9:15, ये हम सीधे जानते हैं कि अच्छे से जानते हैं 9:15 में होता है। आपने 10 बजे करीब आपने कोई एक ट्रेड लिया, अपने अब डिलीवरी बेसिस पे कोई शेयर को आपने बाई किया, और सेम डे जैसे ही 3:30 पे मार्केट क्लोज होगा उसी टाइम आपका सेटलमेंट हो जाएगा। यानी जो भी आपने ट्रेड लिया, आपने कोई शेयर खरीदा, उस सेम दिन यानी सेम डे ही आपके अकाउंट, डीमेट अकाउंट में वो शेयर आपके क्रेडिट हो जाएगा। अगर बाय द वे आपने कोई डिलीवरी को अपने सेल कर दिया तो सेम डे ही हमें 3-3:30 बजे के करीब आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा पैसा, अगर आपने कोई स्टॉक को सेल किया है सेम डे ही। ताकि अभी तक हमें देखने को मिलता था कि अभी आप ट्रेड किए तो पूरा पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता था, 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाता था। लेकिन अब दोस्तों हमें अच्छा एक लेवल देखने को मिल रहा है इंडिया के तरफ से स्टॉक मार्केट, जो कि अभी तक सबसे फास्टेस्ट जो था वो था चाइना, जो कि T+1 सबसे पहले लागू किया गया था। उसके बाद इंडिया तो जो था, जो जनवरी 2023 से T+1 को लागू किया था। लेकिन अभी तक चाइना में T+1 डेज ही चल रहा है। लेकिन फाइनली पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने T+0 को लागू करके ये साबित कर दिया कि वो बेस्ट है स्टॉक मार्केट के मामले में। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी एक ये ऑप्शनल, मैं कहूँगा कि ये T+0 को लागू किया गया है, कुछ थोड़े क्राइटेरिया है। इन्होंने सिर्फ 25 स्टॉक में ही अभी लागू किया गया है, ये एक ट्रायल बेसिस पे कह सकते हैं चल रहा है। तो अभी 25 स्टॉक के क्या क्या नाम हैं हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम ये जान जाएंगे कि अभी हमें ये 25 स्टॉक में ही देखने को मिलेंगे। आगे अभी और टाइम लग जाएगा, पूरे ऑल ओवर जितने भी स्टॉक हमारे ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो लग जाएगा। तो सबसे पहले हम 25 स्टॉक किस में लागू किया गया उसे देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने 25 स्टॉक का लिस्ट आ गया है। सबसे पहला है अंबुजा सीमेंट, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो,
बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, सिप्ला, कॉफरेज, डिविस लैबोरेटरीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल कंपनी, JSW स्टील, LIC फाइनेंस, L&T माइंट्री, MRF, नेस्ले इंडिया, NMDC, ONGC, पेट्रोनेट LNG, मदरसन इंटरनेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जो हमारा लास्ट है वो है वेदांता। तो ये 25 स्टॉक है जिसमें अभी T+0 ट्रेड लागू होगा और अभी जो हमारे बहुत सारे स्टॉक है जिसमें लागू नहीं हुआ है, तो आने वाले कुछ जल्द ही हमें इन सारे में लागू होता हुआ देखने को मिला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप हमें ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया कि नहीं, और आपका क्या राय है कि ये कब तक और लागू हो सकता है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।